बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी एसेट मैनेजमेंट के प्रोटोटाइप के कोड और फंक्शनैलिटीज़ यानी कि उसकी यूज़र इंटरफेस का ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले हम इसके फंक्शनैलिटीज़ का ओवरव्यू देखते हैं कि किस तरह इस एप्लीकेशन की वर्किंग होगी। सबसे पहले जब मोबाइल एप्लीकेशन ये रन होगी तो एक इंटरफेस आएगा जो कि होम स्क्रीन कहलाएगा और उस पर एक लोगो है, और लोगो जो है वो इमेज व्यू के थ्रू जो है वो डिस्प्ले किया गया है। और उसके बाद एक लॉगिन का बटन है और एक रजिस्टर का बटन है। अगर लॉगिन के बटन पे क्लिक किया जाता है तो ये इसको लॉगिन स्क्रीन पे लेके आएगा यूज़र को, और वहाँ पे ये यूनी एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन के साथ एक टाइटल दिया गया। लॉगिन की स्क्रीन जब मोस्टली जो है वो बनती है तो वो ईमेल या यूज़र नेम के अकॉर्डिंग होती है, यानी एक इनपुट फील्ड हमारे पास ईमेल की है, दूसरी हमारे पास पासवर्ड की है। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक किया रहेगा तो ये नेक्स्ट इसको लॉगिन करवा के नेक्स्ट इंटरफेस पे ले जाएगा। और अगर यूज़र जो है वो रजिस्टर के बटन पे क्लिक करता है तो एक इंटरफेस आ जाएगा जिस पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल और पासवर्ड के साथ हमारे पास एक इंफॉर्मेशन जो है, ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है किसी भी एम्प्लॉई को स्टोर करने के लिए। तो वहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया जाए तो नेक्स्ट फर्दर ये रजिस्टर करवा के इसको वापस लॉगिन की स्क्रीन पे ले जाएगा, और अगर ये लॉगिन पे क्लिक करता है तो ये वापस इसको लॉगिन की स्क्रीन पे ले आ जाएगा। अब अगर इसने लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली तो ये इसको मेन यूज़र के डैशबोर्ड पे ले जाएगा जहाँ पे एक लॉगआउट का बटन है, और लॉगआउट के बटन पे क्लिक करने के बाद ये वापस इसको मेन स्क्रीन पे ले आएगा। तो ये इस एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज़ के अकॉर्डिंग सारी रिक्वायरमेंट्स थी। अब एंड्रॉयड स्टूडियो में ये प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कोड किस तरह से वर्किंग कर रहा है। इस एप्लीकेशन का कोड जो है सबसे पहले ग्रेडल स्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हैं। इसमें हमारे पास दो, एक प्रोजेक्ट लेवल और एक मॉड्यूल लेवल की फ़ाइल होती है। मॉड्यूल लेवल की जो फ़ाइल है उसमें हमने इसका कॉम पैकेज जो है वो हमारे पास एक एप्लीकेशन का पैकेज नेम जो है वो रिक्वायर्ड बन जाता है जब हम एक प्रोजेक्ट नया क्रिएट करते हैं। तो उसको बेसिकली एप्लीकेशन की आईडी कहा जाता है। मिनिमम एसटी के जो है वो हमने 23 रखा है, यानी कि ये एप्लीकेशन जो है वो मिनिमम मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का जो है उस पर मिनिमम जो है वो चल सकती है। उसके नीचे किट कैट वगैरह हमारे पास, या ओरियो के नाम से जो इसके अलावा हमारे पास इस मार्शमैलो से नीचे के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड के हैं उस पर ये एप्लीकेशन नहीं चल सकेगी। इसमें जितनी भी लाइब्रेरीज़ या डिपेंडेंसीज़ हमने इस्तेमाल करनी हो तो उनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास। ऑथ और डेटाबेस के साथ जो है वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है। अब लाइब्रेरीज़ वगैरह ऐड करने के बाद जो है नेक्स्ट हम एप्लीकेशन का कोड बाकी जो है वो देखते हैं। अब एप्लीकेशन में सबसे पहले जो हमारे पास है वो मैनिफेस्ट की फ़ाइल होती है। मैनिफेस्ट की फ़ाइल ने इसे पूरी एप्लीकेशन का फ़्लो जो है वो कंट्रोल करना होता है कि एप्लीकेशन जब इंस्टॉल होगी तो उसका क्या नेम आएगा, उसका लॉन्चर आइकॉन क्या होगा, उसके बाद इसकी थीम क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं। और टारगेटेड API 31 है जो कि इसका डेवलपमेंट API है। इसके बाद जितने भी इंटरफेस हमने बनाए हैं वो एज एन एक्टिविटी जो है हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। अब ये 4 लाइन्स का कोड जिस भी एक एक्टिविटी में होगा वो एज अ मेन और लॉन्चर एक्टिविटी के तौर पे जो है ये डिस्प्ले होगी। तो इस तरह से हमारे पास फ्रंट एंड का जितना भी काम है या फाइल्स हैं या उसका एसेट्स जो है वो RES के अंदर हमारे पास पड़ी होंगी। नेक्स्ट हमने जब जितने भी आइकॉन्स, लोगो या फ्रंट एंड के तो ड्राइबल के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास सारे लोगो या एसेट्स जितने भी हमने एक आइकॉन्स वगैरह ऐड करने हैं वो हम ड्राइबल के फ़ोल्डर में रखते हैं। इसके बाद हमारे पास लेआउट के अंदर जितने भी हमारे पास यूज़र इंटरफेसेस हैं वो सारी फाइल्स जो हैं .xml बेस्ड वो हमारे पास यहाँ पे होगी। जिस तरह ये लॉगिन की स्क्रीन है हमारे पास, नेक्स्ट मेन स्क्रीन है, उसके बाद रजिस्टर की स्क्रीन है, और यूज़र का जो डैशबोर्ड या यूज़र मेन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। ये भी बिल्ड हो रहा है तो प्रोजेक्ट जो है वो भी थोड़ी देर में लोड हो जाता है। इसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग्स वगैरह जो भी डिफ़ाइन करनी हो वो यहाँ पे होंगी। कलर्स वगैरह, कलर थीम जो भी बनानी होती है वो यहाँ पे डिफ़ाइन की जाती हैं। तो ये हमारे पास एक मेन इंटरफेस है रजिस्टर और लॉगिन का, इस पर नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करवाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी लॉगिन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन की स्क्रीन उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी। बैकएंड का सारा काम जो है वो क्योंकि जावा बेस्ड डेवलप की गई है तो वो सारे का सारा हमारे पास यहाँ पे
मॉडल क्लासेस हमने मॉडल अंडरस्कोर क्लास के नाम से एक पैकेज बनाए हैं, जो कि राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू पे जाएँ तो एक्टिविटी जनरेट करनी हो तो हम यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी जनरेट करते हैं और उसको यहाँ पे नाम दे के फिनिश कर देते हैं। और अगर हमें कोई मॉडल क्लास बनानी है तो जावा क्लास पे आके इसको नाम दिया जाता है, तो वो हमारे पास जावा क्लास बन जाती है। और अगर कोई पैकेज क्रिएट करना हो तो यहाँ से पैकेज नेम हमें डिफ़ाइन करेंगे तो वो पैकेज क्रिएट हो जाएगा। ये पैकेज जो है बेसिकली जावा के अंदर कोड फाइल्स यानी सोर्स कोड फाइल्स को मैनेज करने के लिए हम फोल्डर या डायरेक्टरीज बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा काम कर रहा होता है। मेन एक्टिविटी हमारे पास जो है, मेन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग दो बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनको हमने बटन रजिस्टर और बटन लॉगिन के नाम से दो वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं, दो आईडीज़ प्रोवाइड की हैं। जब इन पे हमने बैकएंड का वर्क शुरू करना है तो बैकएंड फाइल पे आके हमने डिफ़ाइन करने हैं दोनों बटन्स, डिक्लेयर कर लिए। डिक्लेरेशन के बाद हमने ऑन क्रिएट पे जाके इनको बटन रजिस्टर और बटन लॉगिन जो है इनको फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड के थ्रू इनको वैल्यूज़ असाइन कर देनी है, यानी इनको इनिशियलाइज़ कर देना। बटन रजिस्टर पे अगर ये क्लिक करता है तो ये इसको यूज़र रजिस्टर पे लेके जाए, और अगर ये बटन लॉगिन पे क्लिक करता है तो ये इसको नेक्स्ट फर्दर यूज़र लॉगिन स्क्रीन पे लेके जाए। और स्टार्ट एक्टिविटी का मतलब ये है कि ये जो एक्टिविटीज़ को बताई गई है उसको ये डिस्प्ले करवा दे। अब नेक्स्ट अगर इसने यूज़र रजिस्टर पे जाना है तो यूज़र रजिस्टर का हमारे पास ये इंटरफेस है। तो जब इस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली इसको सारा इंटरफेस जो है इसके पास अपीयर हो रहा होगा। सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद बैकएंड जो है हमारे पास यूज़र मॉड्यूल पे आएगा, तो यहाँ से यूज़र रजिस्टर पे जब इसने क्लिक करना है तो ये हमारे पास यहाँ से जितने भी हमने वहाँ पे इंटरफेस पे के ऊपर इंफॉर्मेशन रीड करनी है तो उसके अकॉर्डिंग हमने सारे के सारे यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिए हैं। यानी कि फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सिटी, ईमेल एंड पासवर्ड, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड करनी है। उसके अकॉर्डिंग हमने बटन रजिस्टर और बटन बैक का जो है वो भी डिक्लेयर कर लिया है, प्रोग्रेस डायलॉग शो करवा दी। अब हमें क्योंकि फायरबेस डेटाबेस के अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर करवाना है, लॉगिन करवाना है, लॉग आउट करवाना है और डेटाबेस में इसकी प्रोफाइल सेव करनी है, तो ये सारे काम हम डेटाबेस रेफरेंस के थ्रू करेंगे। ये सारे डेटाबेस जो है इसमें यूज़ हुई वो फायरबेस गूगल की एक सर्विस है फायरबेस, उसके अकॉर्डिंग रियल टाइम डेटाबेस यूज़ हुई है। टूल्स पे आके अपने फायरबेस पे क्लिक करना है तो फायरबेस का असिस्टेंट यानी इसका इंटरफेस अपीयर हो जाएगा, जहाँ से आप इनको ऐड करवा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। फर्स्ट टाइम जब आप इस चीज़ पे क्लिक करेंगे तो ऑथेंटिकेशन पे आके आपने कस्टम ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। ये आपके पास कनेक्टेड के नाम से, ये मेरे पास तो क्योंकि प्रोजेक्ट में अटैच कर चुका हूँ तो इसलिए ये कनेक्टेड आ रहा है, दोनों जगह पे ग्रीन कलर में टिक लगे हुए हैं। लेकिन आपके पास ये सबसे पहले आपने इसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसको आपने कनेक्टेड करना होता है और उसके बाद डिपेंडेंसी का बटन जो है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डिपेंडेंसीज जो हमने यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर बताई थी कि ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन और फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के अकॉर्डिंग ये ऐड हो गई हैं। अब सेकंड जो है वो ऑथेंटिकेशन के बाद रियल टाइम डेटाबेस को ऐड करना होता है, तो वो भी यहाँ पे आपने जब आपका प्रोजेक्ट कनेक्टेड ऑलरेडी हो चुका होता है ऑथेंटिकेशन की वजह से, तो यहाँ पे आपने डिपेंडेंसी को ऐड करना होता है और उसके बाद ये इंटरफेस आपने क्लोज कर देना होता है। अब आपने ऑथ और रेफरेंस जो है वो आपने इनिशलाइज करने के बाद नेक्स्ट फर्दर जो है वो प्रोसीड करना होता है। फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड के थ्रू आपने जो आईडीज़ अलॉट की होती हैं इन सभी इंफॉर्मेशंस रीड करने की इनपुट फील्ड्स को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेक्स्ट आपने इनको आईडीज़ अलॉट की हैं, इनके थ्रू आपने इनको रीड करना होता है। तो इनकी इनिशलाइजेशन आपने फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड के थ्रू करनी है, बटन्स की, स्पिनर की, जो भी आपने फ्रंट एंड कंपोनेंट बनाया है। अगर ये बटन बैक पे क्लिक करता है तो ये इसको वापस यूज़र लॉगिन स्क्रीन पे लेके जाए और एक्टिविटी यानी यूज़र लॉगिन स्क्रीन जो आपने उस कॉल की है उसको वो लोड करवा दे और करंट रजिस्टर की एक्टिविटी यानी इंटरफेस को ये क्लोज़ कर दे। उसके बाद बटन रजिस्टर है, बटन रजिस्टर पे अगर ये क्लिक कर देता तो सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करे। रीड करने के लिए जो है वो उस एडिट जो आपने कंपोनेंट डिक्लेयर करके उसमें वैल्यूज़ असाइन करवाई है फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू आईडी असाइन की है, वो उसमें गेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू रीड करे। रीड करने के बाद टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे और उसको स्टोर करवा दे फर्स्ट नेम में।
इसी तरह से लास्ट नेम, फ़ोन और ये सारी चीज़ें जो है जब स्टोर हो जाएंगी, ईमेल के लिए एक और मेथड यूज़ जो है वो कॉल की है। जो स्ट्रिंग इसको मिली है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसको टू लोअर केस, यानी कि सारे करैक्टर जो भी स्ट्रिंग उसको फाउंड यानी मिली है उसको वो कन्वर्ट कर दे लोअर केसेस में। इसके बाद सारे वैलिडेट किया गया है। वैलिडेट में सेट एरर के थ्रू अगर कोई एरर आता है तो वो बताएगा उसको कि ये एरर आया है, और अगर कोई रिक्वेस्ट फोकस के थ्रू कर्सर को उस इनपुट फील्ड के ऊपर जहाँ पे एरर शो करवाया है वहाँ पे इसको ले आएगा। अब उसके बाद जो है एक मॉडल क्लास यूज़र के नाम से बनाई गई है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डेटा मेंबर्स हैं। यूज़र फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, जितने हमें यूज़र चाहिए थे, यूज़र टाइप और फिर उसका स्टेटस और यूआईडी। ये उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने किसी भी क्लास का एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो सेम एज इट इज़ यूज़र क्लास के नेम के अकॉर्डिंग आता है। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और ये वंस कॉल्ड होता है, यानी ऐप का जब कोई आप यूज़र क्लास का कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो ये एक ही दफ़ा कॉल होना होता है। इसके बाद इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यानी कि आप इस कंस्ट्रक्टर को तब कॉल करेंगे जब आप इसको सारी वैल्यूज़ साथ पास करेंगे। और उसके बाद इसके मेंबर मेथड्स होते हैं जिनमें गेटर और सेटर होता है। हर एक सिंगल डेटा मेंबर के लिए एक गेटर मेथड और एक सेटर मेथड होता है, ताकि उसमें वैल्यू स्टोर कर सके और उसमें से वैल्यू गेट कर सके। अब सारी वैल्यूज़ को प्रोसेस करने के बाद उसने वैलिडेट किया। वैलिडेशन के बाद उसको इसने ऑब्जेक्ट यूज़र के स्टोर कर दिया। अब इसने इसके थ्रू नया यूज़र क्रिएट करना है, तो अथेंटिकेशन को, क्योंकि हम फायरबेस अथेंटिकेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और ये काम कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हमने क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड का मेथड कॉल किया, और इसको दो पैरामीटर ईमेल और पासवर्ड जो है वो यूज़र ऑब्जेक्ट में से हमने गेट करके स्टोर जो वैलिडेट किए थे वो उसमें स्टोर कर दिया। अब इसके थ्रू इस पर ऑन कंप्लीट लिसनर लगा दिया, यानी कि ये मेथड जब अपना टास्क कंप्लीट कर चुका होगा, यानी एग्जीक्यूट हो चुका होगा, और यूज़र अगर इसने क्रिएट कर दिया है तो उसका लिसन करे कि क्या रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट को हमने ये चेक करना है कि अगर ये सक्सेसफुल है तो ये यूज़र की आईडी को, जो कि एप्लीकेशन के अंदर ऑथ के थ्रू अवेलेबल हो जाती है एट टाइम ऑफ क्रिएशन और एट टाइम ऑफ लॉगिन करने के बाद अवेलेबल हो जाती है, उसकी आईडी गेट करके एक और मेथड सेव यूज़र के नाम से हमने बनाया उसको भेज दें यूज़र ऑब्जेक्ट को। अब जब इस मेथड ने कॉल होना तो इसने रेफरेंस, यानी डेटाबेस का जो रेफरेंस इसके अंदर स्टोर किया गया गेट इंस्टेंस और गेट रेफरेंस के थ्रू, उसमें एक यूज़र के नाम से चाइल्ड नोड बनाएं, यानी कि एक नोड या एक ट्री जो है वो उसके थ्रू इसने वैल्यू यहाँ पे स्टोर करनी है। उसके बाद इसकी जो आईडी थी, आईडी को एज अ प्राइमरी की रख के इसने जो है वो इस यूज़र क्लास के अंदर एक और नोड ऐड बनानी है एज अ प्राइमरी की। जिस तरह रिलेशनल डेटाबेस होते हैं उसमें टेबुलर फॉर्म में डेटा जो है वो माई एसक्यूएल सर्वर या एम एस एक्सेस, उसमें रिलेशनल डेटाबेसेस होती हैं, उनमें सारा डाटा जो है वो टेबल्स में, रोज़ में और कॉलम्स में डिफ़ाइन होता है, टेबुलर फॉर्म में कहा जाता है उसको। लेकिन रियल टाइम डेटाबेस, क्योंकि क्लाउड डेटाबेस हमने यूज़ किया है, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, ये एक जेसन ऑब्जेक्ट बेस्ड नोटेशन, इसमें जावास्क्रिप्ट नोटेशन ऑब्जेक्ट के नाम से होती है, ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो इसके थ्रू सारा डाटा ट्रीज़ और नोड्स में होता है। तो ये नोड पहले यूज़र्स के नाम से अगर एग्जिस्ट नहीं करी तो नहीं क्रिएट करेगा। उसके बाद चाइल्ड जो है वो उसमें एक और नोड एज अ प्राइमरी की यूआईडी ऐड करेगा। उसके बाद सेट वैल्यू मेथड के थ्रू उसने यूज़र का सारा ऑब्जेक्ट जो है उसमें जो जो वैल्यूज़ हैं एज इट इज़ उसके स्ट्रक्चर के साथ जो है वो सेव कर देनी है, और उसके ऊपर सेट वैल्यू मेथड के ऊपर ऑन कंप्लीट लिसनर लगा देना। अब इस मेथड ने क्या करना है कि इसने जो भी, जब ये डेटा सेव हो गया है तो उसने रिज़ल्ट जो है वो चेक करना है कि इस सक्सेसफुल के थ्रू ये चेक करेगा कि उसमें डेटा सेव हो चुका है डेटाबेस में। तो अगर हो गया तो ये यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज जो है वो टोस्ट मैसेज शो करेगा और उसको यूज़र लॉगिन पे ले जाएगा। जब ये यूज़र लॉगिन पे जाएगा तो स्टार्ट एक्टिविटी हो जाएगी और उसके बाद रजिस्टर की जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगी। अगर किसी वजह से एरर आता है, ईमेल का इशू है या डेटाबेस में डेटा सेव नहीं हो सका, तो ये रजिस्ट्रेशन फेल्ड का शो करेगा। आप याद रखिएगा कि फायरबेस अथेंटिकेशन एपीआई आपने क्योंकि यूज़ की है मोबाइल एप्लीकेशन में, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है कि आपके पास इंटरनेट एक्टिव होना चाहिए। ईमेल जो है वो आपके पास वैलिड, उसमें @ और डॉट लाजमी होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपके पास 6 डिजिट की पिन या पासवर्ड होना चाहिए। इसके बाद जब ये लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएगा तो इसको ईमेल और पासवर्ड की दो इनपुट फील्ड्स मिलेंगी।
ईमेल और पासवर्ड की इसको दो इनपुट फील्ड मिलेंगी और उसमें एडिट ईमेल और एडिट पिन के नाम से दो इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर की गई हैं। अब इसके लिए दो एडिट टेक्स्ट जो हैं इसको पास की जाएंगी, इसको डिक्लेयर की हैं, ये डेक्लेरेशन हमने सारी कर दी है। डेक्लेरेशन के बाद जो है हमारे पास इसको ऑथेंटिकेशन और फायरबेस डेटाबेस का जो हमने रेफरेंस लिया है उसको भी हमने इनिशियलाइज़ कर देना। फाइंड व्यू आईडी के थ्रू ईमेल पिन, लॉगिन बटन और बैक बटन जो है इसको भी हमने असाइन कर देना। अब इस पर अप्लाई क्लिक लिसनर का कमेंट लगा है तो इसके ऊपर हमने क्लिक लिसनर जो है वो ऐड करना है। तो वो उसके लिए हमने बैक के बटन पे अगर ये क्लिक करता है तो ये इसको वापस मेन एक्टिविटी पे लेके जाए, और मेन एक्टिविटी पे जब यूज़र जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे दो बटन्स हैं, एक रजिस्टर का और एक लॉगिन का। और अगर ये लॉगिन पे क्लिक करता है तो एज इट इज़ जो है वो सबसे पहले इस इनपुट फील्ड से ये डाटा को गेट टेक्स्ट के थ्रू रीड करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और ईमेल को लोअर केस में ले जाएगा, और इसके बाद पिन जो है पिन को रीड करेगा। अब इसने ईमेल को वेरीफाई करना है कि ईमेल जो है वो खाली तो नहीं है, यानी ईमेल इनपुट फील्ड जो है वो यूज़र ने उसमें डेटा स्टोर किया है, लिखा है कुछ ना कुछ कि नहीं। अगर इसने लिखा नहीं लिखा तो वो सेट एरर के थ्रू रिक्वायर्ड करेगा। और उसके बाद अगर इसने ईमेल को चेक करना है कि ईमेल के अंदर @ और डॉट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मेथड जो है कंटेन्स ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन हमने इसको एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि नॉट ऑपरेटर लगा के इसको इन्वर्स कर दिया कि अगर नहीं कर रहा तो ये इनवैलिड ईमेल जो है उसको मेथड के इनवैलिड ईमेल का मैसेज जो है पॉपअप अपीयर कर दे, यानी एरर शो करवा दे। इसी तरह से पिन पे हमने लगाया कि वो भी रिक्वायर्ड है, अगर 6 डिजिट का नहीं लगा हुआ तो ये नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करेगा। अब ऑथ वेरिएबल के थ्रू साइन इन विद ईमेल का एक मेथड है जिसको ईमेल और पिन या पासवर्ड जो है वो हमने सेंड करना है। अब अगर तो इसको 6 डिजिट का पासवर्ड नहीं मिला तो ये एरर जनरेट करेगा, ईमेल में @ नहीं है या गलत ईमेल जो है वो भेज दी है जो वहाँ पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन में रजिस्टर्ड नहीं है, जो हमने रजिस्टर इंटरफेस के थ्रू ऐड की थी, यानी कि वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं की, तो ये पासवर्ड लॉगिन फेल करेगा। अब इस मेथड के ऊपर जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा उस पर हमने ऑन कंप्लीट लिसनर लगा दी है। ऑन कंप्लीट लिसनर के थ्रू हमें जो टास्क का रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। जब टास्क का रिज़ल्ट मिलेगा तो फर्दर जो है हम प्रोसीड इसको कर सकेंगे। अब रेफरेंस में हमारे पास एक तो चाइल्ड है, चाइल्ड के मतलब यही है कि लास्ट में हमने एक नोड जो थी वो एक टेबल की तरह एक नोड ऐड की थी यूज़र्स की, उसके अंदर ये चेक करे कि ये नेक्स्ट जो है प्रोसीड हो रहा है ये डेटाबेस के अकॉर्डिंग यूआईडी मैच कर गई है। यूआईडी जो है वो इस वक्त करंट यूज़र की हमने यूआईडी गेट की, उसके ऊपर हमने सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर लगा के सिंगल एंटिटी उठा ली। अब जब हमने सिंगल एंटिटी रीड कर ली है तो उसके बाद नेक्स्ट फर्दर ये प्रोसीड करवाएगा इसको गेट चिल्ड्रन काउंट। अगर इसको ये डेटाबेस में डेटा मिल गया तो उसकी डेटा टाइप को गेट करेगा और वो देखेगा कि वो यूज़र की है। अगर वो यूज़र की है तो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज शो करे, और अगर वो यूज़र की नहीं है तो वो यूज़र नॉट लॉगिन फेल का मैसेज शो करवा दे। अब अगर वो यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन कर गया तो ये इसको यूज़र डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, और जब ये यूज़र डैशबोर्ड पे आएगा तो ये इंटरफेस एक लॉगआउट का बटन है और उसको BTN लॉगआउट जो आईडी दी गई है। जब इस पे हमने बटन लॉगआउट को इनिशलाइज डिक्लेयर कर लिया, डिक्लेरेशन के बाद हमने इसको इनिशलाइज़ कर लिया और बटन लॉगआउट पे क्लिक किया जाता है तो साइन आउट जो है ये भी ऑथेंटिकेशन जो है फायरबेस का ऑथ वेरिएबल, फायरबेस ऑथेंटिकेशन का एक हमने ऑथ वेरिएबल बनाया है, उसके थ्रू साइन आउट का मेथड कॉल करेंगे तो वो एप्लीकेशन के अंदर जो लॉग्ड इन यूज़र की आईडी है, यूआईडी ऐड है, वो उसकी सारी क्रेडेंशियल्स को हिडनली उसको रिमूव कर देगा। जब ये रिमूव हो जाएगा तो वापस उसको मेन एक्टिविटी पे ले जाएगा। तो ये इस तरह से एप्लीकेशन की सारी फंक्शनलिटी जो है वो कोड का ओवरव्यू और फंक्शनलिटी हमने इस तरह से परफॉर्म करवाई है।